5.2 देखिए कह रहा है प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं के प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। हमें दो चीजें, एक मापांक निकालनी है, एक कोणांक। मापांक क्या होता है, वही जेड जो आर बराबर आता है। कोणांक क्या होता है, थीटा, थीटा निकालना है, यानी हमको ध्रुवीय निरूपण नहीं करना है। तो देखते हैं, पहला है z इज इक्वल टू -1 फिर माइनस आयोटा रूट 3, ये दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना लिखेंगे a प्लस आयोटा b से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर हम इसकी a प्लस आयोटा b से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हुआ, ये पहला a है तो -1, b बराबर निकालते हैं, b बराबर क्या है, जो आयोटा के साथ हो, आयोटा के साथ कौन है, √3, तो √3, लेकिन हमारा तो ये प्लस है और ये माइनस में है तो हम क्या लिख लेंगे, माइनस का √3, b बराबर क्या आ गया, -√3। तुलना कर लिया हमने a प्लस आयोटा b से, a बराबर 1 और b बराबर -√3, क्योंकि आयोटा लिया नहीं जाता। अब हमें क्या निकालना है, मापांक, जिसको हम r बोलते हैं, r या फिर z बराबर क्या होता है, √a² प्लस b²। तो r इज इक्वल टू z का मापांक, a की वैल्यू क्या है, -1, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ भी देखिए b की वैल्यू क्या है, -√3 है और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि b स्क्वायर है, तो जब b की वैल्यू -√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस, और √3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो क्या आ जाएगा, केवल और केवल 3 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा क्या, 3। तो r बराबर या z बराबर क्या आएगा, 3 और 1 4, अंडर रूट में 4, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मापांक आ गया 2, आप लिख दो मापांक बराबर 2। हमें अब कोणांक निकालना है, तो कोणांक के लिए हम क्या निकालेंगे, थीटा, थीटा से पहले tan निकालना हमको। अब हम tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा क्या होता है, b/a, tan अल्फा b/a होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा बराबर b की वैल्यू क्या है, -√3 और बटे में a की वैल्यू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, tan अल्फा बराबर √3 आएगा, क्योंकि 1 से √3 में √3 बार जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा बराबर, ये √3 tan के किस वैल्यू का नाम है, तो हम कहेंगे tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan से tan कटा, अल्फा बराबर क्या आया, 60 डिग्री। अब हमें कोणांक निकालना है, तो कोणांक के लिए पहले पता करेंगे ना वो किस चतुर्थांश में है, तो कौन कौन सी वैल्यू थी, ये -1 कामा -√3, ये दोनों किस चतुर्थांश में बताओ, ये भी माइनस, ये भी माइनस। हमने क्या बताया था, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, इस वाले में प्लस और माइनस होता है। तो अगर हम इसको देखें दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में हम लिखेंगे क्या, -1 कामा -3 तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में आपको पता है कि थीटा बराबर क्या होता है, 1 2 3, इसमें अल्फा होता है, इसमें माइनस अल्फा, इसमें जाते हैं तो पाई माइनस अल्फा और इसमें आते हैं तो अल्फा माइनस पाई होता है। तो तृतीय चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या होगा, अल्फा माइनस पाई, तो थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई हमने कर दिया। अब अल्फा माइनस पाई किया तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना है 60, तो हमने इसको रख दिया 60। अब ध्यान देना माइनस का क्या है पाई, तो थीटा इज इक्वल टू, ये जो 60 है इस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3, क्योंकि अगर हम 180 को 3 से भाग करेंगे तभी तो 60 आएगा, तो 180 को पाई और बटे में 3, तो इसको हम 60 को लिख सकते हैं पाई/3। आगे क्या है, माइनस का पाई, थीटा बराबर, देखिए ऊपर पाई है माइनस, 3 से पाई में करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई, 3 पाई और बटे में क्या बचेगा 3, यहाँ पे पाई है, 3 से पाई में करेंगे तो 3 पाई हो गया। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 पाई और 2 पाई बटे 3, ये हमारा क्या आ गया, कोणांक आ गया, कोणांक। ये हमारा मापांक था और ये हमारा कोणांक। एक्चुअली लाइट कट गई है, ठीक है, तो मैं इसको अभी यहीं के लिए रोकता हूँ, फिर जैसे ही लाइट आती है मैं इसको आगे कंटिन्यू करके पूरा बना दूंगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, प्रॉपर दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। लगाएंगे कैसे हम,
सबसे पहले इसकी a प्लस आयोटा b से तुलना करेंगे, a और b का मान निकालेंगे, फिर हम मापांक निकालेंगे, मापांक निकालने के बाद हम tan अल्फा निकालेंगे, फिर वहां से हमारा थीटा आ जाएगा, क्योंकि इसमें मापांक और कोणांक दो ही चीज पूछा है। तो चलिए तुलना करते हैं इसकी। तो हम लिखेंगे a प्लस आयोटा b से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब a प्लस आयोटा b से हम इसकी तुलना करेंगे, a की जगह क्या है -√3, तो हम a बराबर कह सकते हैं कि -√3, और b की जगह केवल आयोटा है। देखो b क्या है, आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। यानी हमने -√3 प्लस आयोटा का a प्लस आयोटा b से तुलना किया, क्योंकि सम्मिश्र संख्या ये भी है, तो सम्मिश्र संख्या के साथ तुलना करने पर a का मान ये आया और b का मान ये आया। अब हमको मापांक निकालना है, तो मापांक क्या होता है, मापांक को हम r भी बोलते हैं और z मापांक भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो z का मापांक होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये सब मैंने पहले ही बता दिया क्यों होता है। तो z इज इक्वल टू √a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है -√3, तो -√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि a की जगह a बराबर -√3, तो इस a की जगह हमने -√3 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाओ b, अब b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो z मापांक इज इक्वल टू √, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा कि केवल 3, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। तो z इज इक्वल टू, यहाँ आप चाहे तो r लिखते चले आए, क्योंकि r बोलो या मापांक बोलो दोनों एक ही चीजें हैं। तो √, में 3 और 1 कितना हो गया 4, तो फाइनली हमारा z का मापांक कितना आ गया, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, तो हमारा मापांक आ गया 2, मापांक 2, पहला आंसर तो आ गया। फिर दूसरा क्या पूछा है, कोणांक, तो कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे, हमको tan अल्फा चाहिए, तो कोणांक के लिए हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा बराबर होता है मापांक b बटे a, तो tan अल्फा बराबर मापांक b बटे a, तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो हम 1 रख देंगे बटे में a की वैल्यू क्या है -√3, तो -√3 रख देंगे। tan अल्फा बराबर, जब ये मापांक हटाते हैं तो सारी चीजें प्लस की हो जाती हैं, मापांक हटते हैं अंदर माइनस हो या प्लस हो हमेशा प्लस ही रहेगा, मापांक हट गया तो क्या बचा 1 बटे √3, तो tan अल्फा बराबर 1 बटे √3। अब ये बताइए जो 1 बटे √3 है tan के किस डिग्री का मान है, तो आप कहेंगे सर tan 30 डिग्री का मान, 1 बटे √3 tan 30 डिग्री का मान है, तो tan से tan कट गया, तो अल्फा बराबर क्या आया 30 डिग्री। इस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/6, π/6 क्यों समझिए, अगर हम 180 को 6 से भाग करते हैं तो 6 के 6 6 18 0 30 डिग्री आया, इस 180 को हम पाई लिख सकते हैं तो π/6, यानी 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इस 30 डिग्री को π/6 लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमारा मापांक तो निकल चुका है, हमें निकालना क्या है कोणांक, कोणांक निकालेंगे तो कोण यानी थीटा, तो थीटा बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले थीटा बराबर हम चेक करेंगे कि ये जो हमारी ए और बी की वैल्यू है ये किस चतुर्थांश में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे -√3 और कामा 1। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो पहला माइनस है दूसरा प्लस है, पहला माइनस दूसरा प्लस किस में आता है द्वितीय चतुर्थांश में आता है, ऐसे ही होता है ना, इसमें सब प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, तो माइनस और प्लस किसमें है दूसरे चतुर्थांश में, तो हम लिखेंगे z बराबर -√3 कामा 1 द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो थीटा बराबर द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है पाई माइनस अल्फा होता है, तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, ठीक, तो द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और यहाँ अल्फा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, अल्फा की वैल्यू क्या है π/6, तो इस अल्फा की जगह हम रख देंगे π/6, तो थीटा इज इक्वल टू 6 से पाई में गुणा होगा 6 के 6 पाई, और 6 पाई में से -1 पाई है, तो 6 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 5 पाई, 5 π/6, अब ये कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर है,
ये कोणांक आ गया। कोणांक क्या आया 5 पाई / 6। तो मापांक हमारा यहाँ 2 आ गया, कोणांक हमारा यहाँ 5 पाई/6 आ गया। एक बार मैं फिर से समझा दूं, ये क्वेश्चन दिया था हमें प्लस आयोटा बी से तुलना करके ए का और बी का मान निकालेंगे। ए हमारा पहला वाला है, बी जो आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो एक होता ही है, तो एक निकल का आ गया। मापांक क्या होता है √a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो a का स्क्वायर रूट माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा। 3 और 1 मिलके 4, और 4 का वर्गमूल 2। फिर हमको क्या निकालना था tan अल्फा। tan अल्फा b बाई ये होता है, तो b का मान 1 और a का मान -√3, तो b बटे -√3। मापांक हटाएंगे तो ये प्लस का 1/√3 आएगा। ये 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है, tan से tan कटा, अल्फा बराबर 30। इस 30 डिग्री को हम पाई/6 लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे जो दोनों ए और बी किस चतुर्थांश में है, तो ये -3 और एक द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में थीटा पाई माइनस अल्फा होता है, तो पाई माइनस अल्फा, पाई की जगह पाई, अल्फा की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया पाई/6, तो यहाँ पाई/6 रख दिया। 6 × 1 = 6, 6 में से 1 निकलेगा तो 5, 5 पाई/6, यही हमारा कोणांक। ठीक, अगर वीडियो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप एक बार फिर से देखिए, दोबारा देखिए, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 देखने से पहले कहा क्या है कि 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ध्रुवीय रूप में यानी हमको मापांक कोणांक तो निकालना है, ध्रुवीय रूप तक भी चलना है। तो ध्रुवीय रूप में हम कैसे करेंगे, ध्रुवीय रूप जो होता है वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप का होता है। तो निकालते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्या है 1 माइनस आयोटा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, इसकी हम तुलना करेंगे किससे, a प्लस आयोटा b से तुलना करने पर, a प्लस आयोटा b से तुलना करने पर, तो हम इसकी तुलना कर देंगे। तुलना कैसे करेंगे, a बराबर 1 है, ये मिल गया हमको, कामा b बराबर, देखो आयोटा है, आयोटा के साथ वाला b होता है, तो आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और वो माइनस में इसलिए -1, तो v की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब हम इसका मापांक निकालेंगे। मापांक निकालेंगे, हमने कहा था मापांक r बोलो चाहे z बोलो, दोनों एक ही होता है। बेसिक क्लास हमने पढ़ाया था, उसको आप जाके देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, इसके पहले वाला वीडियो। तो z बराबर क्या होता है √a² प्लस b², तो r इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू √a का स्क्वायर, a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस है तो प्लस b², b की वैल्यू -1 है, और उसका स्क्वायर जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो r इज इक्वल टू z का मापांक 1 और 1 कितना आ गया 2, और √2, तो हम कह सकते हैं r या z की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। क्लियर, हमारा r मापांक निकल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे tan अल्फा, क्योंकि हमें कोणांक निकालना है। तो tan अल्फा कैसे हम निकालेंगे, हम लिखेंगे tan अल्फा बराबर क्या होता है मापांक b/a, तो tan अल्फा बराबर मापांक b की वैल्यू क्या है -1 बटे में a की वैल्यू क्या है 1, तो tan अल्फा बराबर, अगर हम इसका मापांक हटा दें तो सब प्लस की वैल्यू आ जाएगी 1/1, तो फाइनली हमारे पास tan अल्फा बराबर क्या आ गया, 1 से 1 कट के 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि tan अल्फा बराबर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब tan अल्फा बराबर 1 आया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर, ये जो 1 आया है वो tan के किस वैल्यू का मान, आपको पता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इस 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। देखिए tan से tan कट गया, अल्फा बराबर क्या आया 45 डिग्री। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री को, अगर हम 180 बटे किससे काट दें, 4 से अगर कटेगा तो 4 चौके 16, देखिए 4 से अगर काटें तो 4 चौके 16, 2 20, 4 पंचे 20, 45, यानी 180 को 4 से हम 45 बार में 180 काटेंगे, 180 को हम लिख सकते हैं पाई, और नीचे 4 पाई बटे 4, यानी 45 डिग्री को हम पाई बटे 4 लिख सकते हैं। तो इस 45 को हम पाई बटे 4, 180 इसका मान होता है, 4 से भाग करेंगे 45 ही आएगा, तो हमारे पास अल्फा का मान आ गया। ठीक,
अब अल्फा आ गया तो हमें थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे। तो हम देखेंगे 1 कामा ये क्या है -1। अब ये प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में, पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो जाहिर सी बात है चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ऐसे इसमें सब प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस और माइनस। तो पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस किस में आता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हम लिखेंगे 1 कामा -1 चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो थीटा बराबर क्या होता है, इस चतुर्थ चतुर्थ पहले में क्या होता है प्लस अल्फा, निचले में माइनस अल्फा होता है। तो थीटा बराबर माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस लगा दो, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है π/4, हमने लगा दिया क्या π/4। तो ये हमारा थीटे की वैल्यू आ गई, जिसे हम कोणांक बोलते हैं। यहाँ मापांक आया, यहाँ कोणांक आया। अब हमको क्या करना है, इसमें बोला है ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए, तो ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करेंगे। अब लिखते हैं हम ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप का फार्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फार्मूला है ध्रुवीय रूप का, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो रख दीजिए, आर की वैल्यू कितनी आई है, आर या जेड बोले तो √2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह √2 ब्रैकेट में कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या -π/4, तो -π/4, प्लस है तो प्लस, आयोटा है तो आयोटा, फिर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू -π/4, -π/4, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, यही ध्रुवीय रूप है, ये ध्रुवीय रूप का फार्मूला होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई दिक्कत, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, ये आयोटा है। सबसे पहला काम क्या, इसका हम सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b से तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, a प्लस आयोटा b से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a पहला होता है -1, तो a की वैल्यू -1। b बराबर क्या होता है, आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, प्लस में है तो 1, b की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, r या तो z, दोनों एक ही चीज है, r लिखो या z लिखो। ठीक, मापांक तो क्या होता है √a² प्लस b², तो z का मापांक या r इज इक्वल टू बराबर √a²। ए की वैल्यू देखिए, आप आर लिखिए या जेड का मापांक, दोनों एक ही चीज होता है, मैंने पहले बता रखा है बेसिक वाले वीडियो में। अगर नहीं आपने बेसिक वाला वीडियो देखा है तो जाकर जरूर देखिए, 100% समझ में आएगा ये सब। a², ए की वैल्यू क्या है -1, तो इसकी जगह क्या रखेंगे -1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो पहले b², b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का भी स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू, जेड का मापांक √1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, प्लस है तो प्लस, 1 कवर करेंगे तो 1, तो z का मापांक या r इज इक्वल टू 1 और 1 क्या होगा 2, √2। ठीक, तो इसका मापांक कितना आ गया, √2 आ गया, √2 आ गया। ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, अच्छा पिछले क्वेश्चन में भी √2 आया था, हाँ इस वाले में भी √2 ही आया था, इसमें भी √2 ही आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा r निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, मापांक b/a, तो tan अल्फा बराबर मापांक b, और b की वैल्यू क्या है 1 बटे में a की वैल्यू क्या है -1, तो tan अल्फा बराबर, जब मापांक हम हटाते हैं तो प्लस का 1/1 हो जाता है, काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा बराबर 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा tan अल्फा बराबर 1 आ गया। tan अल्फा बराबर इधर 1 है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan से tan कट गया, बचा क्या अल्फा, अल्फा बराबर 45। अब इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4, क्योंकि पाई का मान
180 और बटे में 4, 4 से काट के 4 चौके 16, 2 18 20 होगा, 4 पंचे 20, 45 आएगा। तो 45 को हम पाई बटे 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब अल्फा आ गया, ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम देखेंगे ये किस चतुर्थांश में है। तो हम लिखेंगे ये पहला -1 कामा 1। अब ये माइनस और प्लस, पहले में माइनस दूसरे में प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए यहाँ सब प्लस प्लस, इसमें माइनस और प्लस होता है। तो माइनस प्लस किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम लिखेंगे क्या, यह -1 कामा 1 द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, लिख लीजिएगा। द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो थीटा बराबर क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश में क्या होता है थीटा पाई माइनस अल्फा। हम लिखेंगे क्या, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू पाई बटे 4, तो पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल टू 4 के 4 और 4 में से 1 घटेगा तो 3, यानी 3 पाई बटे 4। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 3 पाई बटे 4। अब हमको क्या करना है, ध्रुवीय निरूपण करना है, ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप में करने पर, ध्रुवीय रूप में करते हैं तो क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप में। तो r की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्या, √2। तो इस r की जगह क्या हो जाएगा, √2 ब्रैकेट में cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 3 पाई बटे 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 पाई बटे 4, फिर प्लस है तो प्लस आयोटा, फिर क्या है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू फिर से 3 पाई बटे 4। तो हम लिख देंगे 3 पाई बटे 4। ये हमारा ध्रुवीय निरूपण हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1 और माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। तो पहला काम क्या, इसको a प्लस आयोटा बी से तुलना करने पर। तो हम लिखेंगे क्या, a प्लस आयोटा बी से तुलना करने पर। तो a बराबर क्या होगा, a का मतलब पहला, पहला क्या है -1 कामा b बराबर आयोटा के साथ वाला b होता है। तो आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये माइनस में, क्योंकि प्लस में होना चाहिए थी, माइनस में है तो -1। ठीक, तो a बराबर -1 और b बराबर भी -1। तो अब हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, या फिर हम कहते हैं z का मापांक निकालेंगे। तो क्या होगा, √a² प्लस b²। तो r इज इक्वल टू, या z का मापांक इज इक्वल टू, दोनों में से कोई लिख सकते हो, a का स्क्वायर। देखिए a का मान -1 और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 बन जाएगा, प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू -1 है, जब -1 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1। r इज इक्वल टू z का मापांक √1 और 1 मिलके कितने आ गए, 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, √2, सब में √2 आ रहा है। ठीक, तो ये √2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, tan निकालना है, tan अल्फा। हम लिखेंगे क्या, tan अल्फा बराबर क्या होता है, b/a। तो सॉल्व कर दूं, tan अल्फा बराबर b का मान कितना है, -1, और बटे में a का मान कितना है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 काटेंगे, 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा, जब मापांक हटाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, अब मापांक हटाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, tan अल्फा बराबर 1 है, और ये 1 tan में कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan से tan कट गया, बचा क्या, अल्फा, अल्फा बराबर 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, क्योंकि थीटा कहाँ से मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा। पहले हम चेक करेंगे किस चतुर्थांश में है। तो हम लिखेंगे क्या, -1 कामा -1 तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। हिंदी सही से लिख लीजिएगा आप। ठीक, तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि देखिए पहले में सब प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। तो दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में जो थीटा होता है वो क्या होता है, अल्फा माइनस पाई होता है। देखिए पहले में अल्फा और चौथे में माइनस अल्फा, दूसरे में पाई माइनस अल्फा और चौथे में अल्फा माइनस, तीसरे में अल्फा माइनस पाई। देखिए यहाँ अल्फा माइनस अल्फा, यहाँ पाई माइनस अल्फा तो अल्फा माइनस पाई।
तो थीटा बराबर क्या होगा, अल्फा माइनस पाई, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारी 45। अच्छा, हम इस 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180, 180 को 4 से भाग करेंगे तो 45 ही आएगा। तो इस अल्फा बराबर 45 और 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4। तो इस अल्फा की जगह हम पाई बाई 4 लिख देते हैं। आगे क्या है, माइनस का पाई। तो थीटा इज इक्वल टू, देखिए पाई तो यहाँ है ही, माइनस है तो माइनस, 4 से पाई में करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई, और बटे में फिर से 4। तो थीटा बराबर माइनस प्लस माइनस, 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो माइनस का 3 पाई, और 3 पाई बटे 4, यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -3 पाई बाई 4। ऐसे करेंगे ना, 1 पाई में से 4 पाई घटाएंगे तो माइनस का 3 पाई आएगा। अब हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं, ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्योंकि देखिए हम ये सब निकालते क्यों हैं, क्योंकि जब ध्रुवीय रूप में जाते हैं तो हमको आर चाहिए होता है, जो कि मापांक के बराबर होता है, इसलिए हम ये निकालते हैं। हमें थीटा चाहिए होता है, क्योंकि थीटा जो है अल्फा से निकल के आता है, तो इसलिए हमने टेन अल्फा निकाला, टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ी, तब थीटा मिला, क्योंकि यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा ध्रुवीय निरूपण में। तो आर है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आई है, √2। तो इस आर की जगह हमने लिख दिया √2, ब्रैकेट में क्या है, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू -3 पाई बटे 4। तो इस थीटा की जगह -3 पाई बटे 4, ये प्लस है तो प्लस, आयोटा है तो आयोटा, फिर साइन है तो साइन, फिर थीटा है, थीटा की जगह -3 पाई बटे 4, तो -3 पाई बटे 4। ये हो गया हमारा ध्रुवीय निरूपण, और यही हमारा आंसर है। ठीक, मैं एक बार फिर से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर बढ़िया ढंग से नोट कर लीजिए। देखिए आपकी बुक में बहुत छोटे में दे रखा है, छोटा बेशक, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप इजीली समझ सकते हो। पहले मापांक निकाल लो, फिर टेन अल्फा निकाल लो, टेन अल्फा से थीटा निकल जाएगा, फिर यहाँ पे मान ले जाके रख दो। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है -3, केवल और केवल -3, कोई दिक्कत नहीं, केवल -3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसकी a प्लस आयोटा b से तुलना कर देंगे। अच्छा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं, -3 प्लस आयोटा 0, -3 प्लस आयोटा 0, क्योंकि -3 तो है, आयोटा से जब 0 में हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि हमें सम्मिश्र संख्या बनाना ही है। तो जो नहीं है तो हमने यहाँ 0 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, a प्लस आयोटा b से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, -3, क्योंकि एक वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है नहीं। तो b बराबर हम क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि आयोटा के साथ होता है। या ऐसे समझो, ये वास्तविक संख्या है तो a हो गया, काल्पनिक संख्या नहीं है तो नहीं है तो 0, तो b बराबर 0। a और b का मान मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, r निकालना है, r या फिर z का मापांक क्या होता है, √a² प्लस b²। तो r या z का मापांक, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आप r ही लिखो चाहे z ही लिखो या दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। √a², a की वैल्यू क्या है, -3, -3 है तो a की जगह -3 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर, 3 3 9, प्लस b का स्क्वायर, b का मान 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो r इज इक्वल टू z का मापांक, तो ये क्या हमारे पास बचा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, इसका बचा क्या, 9, √9 का मान कितना आता है, 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। तो हमारे पास r या z का मापांक का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, b बाई a होता है। तो tan अल्फा बराबर b का मान कितना है, 0, और बटे में a का मान कितना है, -3। तो tan अल्फा बराबर -3 से अगर 0 में भाग करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 0 आया क्योंकि इसे भाग करेंगे 0 आएगा। तो tan अल्फा बराबर क्या आया, 0।
तो tan अल्फा बराबर कि 0 tan के किस डिग्री का मान है, तो tan 0 डिग्री का मान है। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो tan से tan कट गया, अल्फा बराबर क्या आ गया, 0। अब हम ये चेक करेंगे a और b किस चतुर्थांश में। अगर हम ध्यान से देखें तो -3 और कामा 0 ये किस पे है, ये 0 के साथ है। जैसे देखिए ये होता है, ये x अक्ष पर है -3, यहाँ कहीं -3 होगा, और ये मूल बिंदु पर है 0, तो इस पे है तो ये x अक्ष पे ही तो आ रहा है, यानी ये ऋणात्मक बाईं तरफ है तो ऋणात्मक अक्ष पर है। तो हम लिखेंगे -3, 0 ऋणात्मक x अक्ष पर है। तो ऋणात्मक x अक्ष पर है तो क्या होगा, ये इसी बिंदु पर है तो यहाँ क्या होता है, ये 0, ये 90 और ये 180। 180 को हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो थीटा क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर ऋणात्मक अक्ष पे है तो थीटा क्या हो गया हमारा, पाई हो गया। समझ में आया, थीटा की वैल्यू पाई आ गई। तो अब हमारे पास थीटा बराबर पाई आता है, तो थीटा बराबर पाई ही हो जाएगा। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अल्फा होता तब, अगर कहीं यहाँ आता पाई माइनस अल्फा तब हम वहाँ पे घटाते हैं। यहाँ थीटा बराबर क्या है हमारा, अल्फा बराबर 0। आप चाहो तो अल्फा बराबर यहाँ पाई भी रख सकते हो। समझ में आया। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या आया, पाई। अब हम लिखेंगे ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण एक बार मैं फिर से समझा दूं आपको अगर कंफ्यूजन हो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। tan अल्फा बराबर 0, अल्फा 0 किस में मान होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो tan से tan कट गया, अल्फा बराबर 0 आ गया। ठीक, अब ये 0 कहाँ होता है, यहाँ पे इस अक्ष पे, क्योंकि हम चेक करेंगे कि ये जो a और b -3 और 0 का मान है ये किस अक्ष पर है, तो ये ऋणात्मक x अक्ष पर है। तो ऋणात्मक x अक्ष पर यहाँ मान क्या होता है, पाई। तो थीटा बराबर पाई हो गया। तो थीटा हमारा निकल गया। ध्रुवीय निरूपण निकालेंगे तो क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहाँ 3 आया था, तो इस r की जगह हम 3 लिख देंगे। फिर cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी, पाई। तो cos पाई प्लस आयोटा है तो आयोटा साइन फिर थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई है तो पाई लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा √3 प्लस आयोटा। सबसे पहला काम क्या है, इसकी सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b से तुलना करके a और b का मान निकालना। तो हम लिखेंगे क्या, a प्लस आयोटा b से तुलना करने पर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 1। क्योंकि a का मान ये होता है, देखिए a प्लस से पहले तो a का मान √3, आयोटा के साथ b होता है, तो आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो एक होता है b, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इसलिए प्लस। a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब हम r या फिर z मापांक का मान निकालेंगे। तो r या फिर इसको z मापांक बोलते हैं, क्या होता है, √a² प्लस b²। तो r इज इक्वल टू z का मापांक √a का स्क्वायर, यहाँ देखिए √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए हम लिख देते हैं √3 a की जगह और इसका स्क्वायर प्लस b²। b का मान क्या है, 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे √9, और √9 को बाहर निकालोगे फिर से 3 बचेगा, तो यहाँ क्या बच गया, 3, और प्लस 1 का वर्ग 1 होगा। तो r इज इक्वल टू जेड का मापांक √3 और 1 कितना आ गया, 4। तो z का मापांक कितना आ गया, 4 का वर्गमूल 2। तो हम कह सकते हैं r बराबर हमारा 2 आ गया। अब हमारे पास ये क्या आ चुका है, मापांक। अब हम कोणांक निकालेंगे। कोणांक कैसे, tan अल्फा निकालेंगे तब कोण निकलेगा। तो tan अल्फा निकालते हैं हम। tan अल्फा बराबर क्या होता है, मापांक b/a। तो tan अल्फा बराबर b की वैल्यू क्या है, 1 बटे में a की वैल्यू क्या है, √3। तो tan अल्फा बराबर मापांक हटाएंगे तो सब प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी प्लस में है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मापांक जब हम हटाते हैं ना, माइनस है तो भी प्लस, प्लस है तो भी प्लस हो जाता है। अब tan अल्फा बराबर 1/√3। अब बताइए tan में किस थीटा का मान 1/3 है। आप कहेंगे सर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan से tan कट गया, यहाँ बचा अल्फा। अल्फा बराबर
30 डिग्री। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, क्या पाई बटे 6 लिख सकते हैं। देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई बटे 6 लिखा, पाई का मान 180 और बटे में 6 से काटो, 6 के 6 6 3 18 1 0 यहाँ लग जाएगा 30। इन पाई बाई 6 किसके बराबर है, 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री पाई बाई 6 के बराबर है, तो हमारा अल्फा निकल के आ गया। ठीक, अब अल्फा निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, कोण निकालेंगे। तो कोण के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे ये किस किस चतुर्थांश में है। तो पहला क्या है √3 और दूसरा 1, दोनों ही प्लस है, दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या होता है, अल्फा ही होता है, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो इसमें क्या होता है अल्फा, इसमें माइनस अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा और इसमें अल्फा माइनस पाई। तो प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है इसलिए अल्फा। तो थीटा बराबर अल्फा और अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 6, तो यहाँ क्या हो गया पाई बाई 6। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। अब हमें क्या निकालना है ध्रुवीय निरूपण, तो ध्रुवीय निरूपण करेंगे। ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप में क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। तो आर की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू या जेड मापांक कितना आया है 2 आया है यहाँ पे, तो यहाँ 2 लिख देंगे ब्रैकेट में कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आई है पाई बाई 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे पाई बाई 6, प्लस है तो प्लस, आयोटा है तो आयोटा, साइन है तो साइन, फिर थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6, तो पाई बाई 6। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया ध्रुवीय निरूपण का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बच गया 8वां, उसको भी कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आयोटा, केवल आयोटा। तो इसको पहले हम a प्लस आयोटा बी के रूप में रखते हैं। हम मान लेते हैं, माना 0 प्लस आयोटा बी, ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा बी, या फिर बी को हटाओ 0 प्लस आयोटा लिख दें हम केवल, क्योंकि वास्तविक संख्या है ही नहीं तो 0, काल्पनिक संख्या है तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम इसकी तुलना कर देते हैं, कैसे a प्लस आयोटा बी से, a प्लस आयोटा बी से तुलना करने पर अब हम क्या करते हैं a प्लस आयोटा बी से तुलना करते हैं। तो देखिए तुलना करेंगे तो a बराबर, a का मान प्लस के पहले तो क्या है 0, तो a का मान आ गया 0, कामा b की वैल्यू, b आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो प्लस का 1, क्योंकि प्लस में है तो प्लस का 1, a और b का मान मिल गया हमको। अब हमें r चाहिए, या तो इसको z का मापांक बोलो, क्या होता है √a² प्लस b², तो r इज इक्वल टू, या z का मापांक इज इक्वल टू a की वैल्यू 0 तो 0 का वर्ग 0, प्लस b की वैल्यू 1, 1 का वर्ग 1, तो r यानी z का मापांक बराबर √0 का कोई मतलब ही नहीं, बचा क्या 1, तो r इज इक्वल टू, या z का मापांक इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 1 का रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या करना 1 होता है, ये 1 रूट से बाहर आ जाएगा। हमें मापांक मिल गया, अब हमें क्या चाहिए कोणांक चाहिए। तो कोणांक के लिए हमें tan अल्फा निकालना होगा, तो पहले tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा बराबर क्या होता है b बाई ए, तो tan अल्फा बराबर b की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख दो, बटे में a की वैल्यू क्या है 0 तो 0 लिख दो। तो tan अल्फा बराबर मापांक हटाएंगे तो क्या बचेगा 1/0, तो tan अल्फा बराबर 0 से अगर 1 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा, 0 से भाग करना संभव नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा ये अपरिभाषित आ जाएगा। अब ये बताइए अपरिभाषित या इनफाइनाइट भी बोलते हैं कुछ लोग, तो tan अल्फा बराबर tan के किस थीटा का मान इनफाइनाइट है, तो आप कहेंगे सर tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान क्या है अपरिभाषित या इनफाइनाइट है। tan से tan कट गया, बचा क्या अल्फा, अल्फा बराबर 90, तो क्या इस 90 को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब क्या पाई का मान 180 और बटे 2, 2 1 के 2, 2 9 18 1 0 90 आया, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो अल्फा बराबर क्या आ गया पाई बाई 2 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है कोणांक निकालना है, क्योंकि अल्फा आ गया। तो कोणांक कैसे निकलेगा पहले देखेंगे किस चतुर्थांश में है, अगर इसको ध्यान से देखें तो 0, 1
अब 0,1 दोनों प्लस में है, तो ध्यान से देखिए जो हमारा ये नंबर होता है, एक यहाँ आ जाएगा, ये एक सेकंड, पहला x होता है दूसरा y, तो x पे 0 और y पे 1, यहाँ पे आया कि नहीं आया, प्लस दोनों है तो प्लस वाली वैल्यू ये है, तो 1 यहाँ कहीं आएगा, यानी ये किस पर है, ये y अक्ष पर है, y अक्ष पर, और ये किस लाइन पे होता है, 90 डिग्री, इस पे होता है 90 डिग्री होता है, ये 0 और ये 90, और 90 डिग्री होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/2। तो 0,1 किस पे है, 0,1 धनात्मक y अक्ष पर है, धनात्मक y अक्ष पर है। अगर ये y अक्ष पर है तो हम इधर क्या कह सकते हैं, प्लस अल्फा कर सकते हैं, क्योंकि 90 तक क्या होगा, इसमें प्लस अल्फा यहाँ तक आएगा, और प्लस अल्फा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या होगा, अल्फा होगा। या फिर ऐसे समझो, थीटा बराबर क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये तो कह सकते हो 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री क्या यहाँ से प्लस अल्फा होता है, तो ये अल्फा ही लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर, अल्फा ना समझ में आया तो समझ लो, यहाँ अल्फा प्लस यहाँ माइनस अल्फा, यानी इस चतुर्थांश से यहाँ तक प्लस अल्फा होता है, तो अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा की वैल्यू क्या है, π/2, तो π/2 हो गया। या ऐसे समझो ना कि 90 डिग्री पर स्थित है, तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2, तो हमने लिख दिया π/2, बात समझ में आई। अब हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय निरूपण या ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप में क्या होता है, आर एक सेकेंड, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर क्या है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू π/2, तो यहाँ लिख देंगे π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू π/2, यहाँ हो जाएगा π/2। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फाइनली क्या आ जाएगा, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक, 5.2 कंप्लीट। अब अगले वीडियो में हम 5.3 कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, हम एक चीज़ आपसे और जानना चाहते हैं कि मैं ऐसे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ठीक, लिख के, तो बोर्ड पे पढ़ाने पे क्या होता है, कभी कभी लाइटें कट जाती है, लाइट की बहुत समस्या है, ठीक, यहाँ पे गाँव में इतनी लाइट टाइम से रहती नहीं, तो फिर रोकना पड़ता है मुझे, 1 दिन 2 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो क्या अगर मैं इन सवालों को कॉपी पे लिख के बताऊं तो आप समझ जाएंगे, कैमरा लगा रहेगा, बस मेरा फेस नहीं दिखेगा, मैं बाहर कहीं छत पे या कहीं पे भी रख के वीडियो बना सकता हूं, कॉपी पे लिख लिख के अगर मैं पूरे पॉइंट बताऊं तो क्या आप समझ जाओगे, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लाइट की दिक्कत होगी नहीं, मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में रूम में बनाना पड़ता है तो बिना लाइट के संभव नहीं है, ठीक। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे ही पढ़ाएं या कॉपी पे पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाएंगे तो वीडियो थोड़ा लेट आएगा, कॉपी पे पढ़ाएंगे तो आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अपनी राय जरूर दीजिएगा।